हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कॉलर कुर्ती की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कपड़े का ओपन साइड है हम अपने तरफ करके रखे हैं और 2 फोल्ड में है कपड़े। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे मैं फ्रंट में 1.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये फ्रंट में स्लिट बनेगा और यहाँ पे काज बटन बनेगा। तो आपको ऊपर में नेक की तरफ से आप जितना भी डाउन करना चाहते हैं ओपन आप उतना रखिएगा, बाकी सब स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का एक मार्क लगाऊंगी। उसके बाद से देखिए, लेंथ का मेजरमेंट लेंगे तो आपका जितना भी लेंथ होगा कुर्ती का आप उसमें 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा, क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा, ऊपर से 1/2 इंच स्टिच होगा। तो टोटल आप 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा, आपका जितना लेंथ होगा उसमें। आपको थोड़ी सी कपड़े को नीचे घसका करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर कैसे लेना है। तो आपका जितना भी शोल्डर आया होगा आपका मेजरमेंट से, उसमें 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। अगर आप प्लस करके नहीं लेते हैं तो ये पहनने के बाद शोल्डर में खिंचाव आने लगता है, तो उसके लिए 1/2 इंच लूज ही रखते हैं, प्लस करके लेते हैं। तो इससे परफेक्ट फिटिंग आ जाता है। और जितना आप शोल्डर ले रहे हैं उतना ही आप आर्म होल भी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 8.25 में शोल्डर ली हुई हूँ। उसके बाद से 8.25 में शोल्डर के लिए मार्क लगा रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए, शोल्डर से मैं नीचे वेस्ट का मार्क लगाऊंगी, क्योंकि मेरा चेस्ट और अपर चेस्ट एक ही था। वो जितना चेस्ट है उतना ही अपर चेस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर के लिए मैं ऊपर से 14 इंच 14.5 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद से देखिए, एक और निशान लगा रही हूँ मैं ऊपर शोल्डर के तरफ से नीचे में 21 इंच पे मार्क ये लगाई हुई हूँ। ये हिप का है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जितना भी हिप होगा उसमें 1/4 करके यहाँ पे लेंगे। और आपको अगर चेस्ट का भी मेजरमेंट लगाना होगा तो आप इस तरह से 10.5 इंच पे या 10 इंच पे आप लगा सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। मैं यहाँ पे लगा करके आपको बता रही हूँ कि कैसे लगता है चेस्ट का मेजरमेंट। तो देखिए, 10.5 ऊपर से 10.5 इंच पे मैं मार्क लगाई हूँ। उसके बाद से देखिए, ये आर्म होल का मार्क लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको जितना भी घेर रखना होगा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जितना घेर रखना होगा उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच फोल्डिंग में चला जाता है। तो 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे मार्क लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जितना भी अपर चेस्ट होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा। अब प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए लीजिएगा। उसके बाद से देखिए, चेस्ट भी जितना होगा आपका अब 1/4 करके लीजिएगा। उसके बाद से 1.5 इंच मार्जिन के लिए।
इसी प्रकार कमर में भी लगाएंगे। आपका जितना कमर होगा उसमें 1/4 करके और 1.5 इंच मार्जिन। हीप का भी उसी प्रकार लेंगे, जितना आपका हीप होगा आप उसका 1/4 लेकर के इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, 1 इंच या 1.25 इंच दीजिएगा। और इन सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। मार्जिन वाला भी मिला लेंगे। अब देखिए ये जो आर्म होल है, यहाँ से मैं 1 इंच अंदर के साइड में ले रही हूँ। यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से देखिए शोल्डर में 1 इंच डाउन करके लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉलर वाला नेक है इसलिए। और देखिए यहाँ पे जो मैं मार्क लगाई हूँ वहाँ से हाफ लेंगे, जितना भी आपका आर्म होल का लाइन है वहाँ से हाफ करके एक डॉट लगा देंगे। और ये जो कॉर्नर है वहाँ से 1.5 इंच का ऐसे इस तरह से गोलाई देंगे। जो अंदर के साइड कॉर्नर है वहाँ से 1.5 इंच की लेते हुए गोलाई देंगे इस कॉर्नर से। अब देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 2.25 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। और नीचे में भी 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई का एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद से इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब देखिए नीचे में इस तरह से मिला देंगे, जो नीचे का घेर है उस घेर से इस तरह से मार्जिन के साथ मिलाएंगे। अब देखिए फ्रंट पल्ला का मार्किंग कंप्लीट हो गया, इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कटिंग कंप्लीट हो गया। तो अब इस पल्ले को हम रख करके बैक पल्ला भी कटेंगे। तो बैक पल्ला कैसे कट करना है चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए जो यहाँ पे मैं कपड़े ली हुई हूँ वो जॉइंट कपड़े में है, डबल करके ली हुई हूँ। उसके ऊपर से मैं फ्रंट पल्ला जो है इसे मैं रख लूँगी। और ये जो 1.5 इंच का सामने मार्जिन ली हुई थी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि मुझे बैक पल्ला में नहीं लगेगा। तो उसे हम फोल्ड कर लेंगे, अंदर के साइड कर लेंगे, ताकि हमें एज इट इज़ मार्क कर लें बैक पल्ले को। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पल्ले को मैं लेकर के उसके बाद से 1-1 इंच ऊपर में एक्स्ट्रा मार्क करेंगे बैक पल्ले के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1-1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ ऊपर से। इस तरह से सीधे लाइन कर लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक की जितनी चौड़ाई लिए थे उतना नेक की चौड़ाई लगाएंगे। और ये वाला आर्म होल उस आर्म होल में मिला देंगे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। थोड़ा सा नीचे खिसका के ऊपर से मैं देखिए कि ऊपर में जितने भी नेक की चौड़ाई लिए थे
जितना नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद से 1 इंच की गहराई देंगे बैक पल्ले में। और यहाँ से देखिए फ्रंट के लिए गहराई लेंगे, तो 1.25 इंच यहाँ से फ्रंट का गहराई देंगे। इस तरह से कट कर लेना है अब। तो यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो फ्रंट पल्ला मैं बिछा कर के ली हुई हूँ, अभी मैं उठाई नहीं हूँ, उसी पे मैं फ्रंट पल्ले का गहराई दी हूँ आर्म होल में। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि मैं बैक पल्ले में फ्रंट का आर्म होल लगाई हूँ, नहीं, मैं अभी उठाई नहीं हूँ, दोनों पल्ला मेरे साथ में ही हैं। इसे मैं एक साथ कट कर लेती हूँ। अब देखिए इन सारे जगहों पे आपको कट लगाना है। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं पिन खोल ले कर के फिर मैं पल्ला अलग अलग कर लेती हूँ। देखिए अब ये मेरा फ्रंट जो पल्ला है, मैं जो गहराई दी थी 1.25 इंच का, इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए ये बैक का जो गले का गहराई है, मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितना भी आपका लेंथ होगा उसमें 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा। और ये 4 इंच पे मैं गहराई का निशान लगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए गोलाई का निशान मैं 7.5 पौने 8 पे लगाई हुई हूँ, और ऊपर से 2.5 इंच दे करके मैं गोलाई दी हुई हूँ। यहाँ पे देखिए बॉटम आपका जितना भी होगा आप उतना भी ले सकते हैं, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। अब देखिए जो फिटिंग्स का है, मैं फिटिंग्स में मिला लेती हूँ, और ये जो मार्जिन का मार्क्स है, ये मार्जिन में मिला लेती हूँ इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। इसे मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रंट का गहराई देंगे, तो इसे इस तरह से मैं गहराई दे रही हूँ 1.25 इंच लेते हुए। यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पे कट लगा लेते हैं। इसे खोलने के बाद मैं गहराई दूंगी, तो इस तरह से आप खोल करके ही गहराई दीजिएगा। पिन अप कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टिचिंग का भी वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का कटिंग का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।